हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इरफान अंसारी के दौरे के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। मामला शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का है, जहां स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है परसों रात 3 लोगों की मौत के बाद परिजनों ने झरना चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया था। इसी मामले को लेकर मंत्री इरफान अंसारी अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को सहायता देने की बात कही। लेकिन इसी दौरान जब पत्रकारों ने उनसे अन्य सवाल पूछने शुरू किए तो माहौल अचानक गर्मा गया। आरोप है कि मंत्री के समर्थकों ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। एक पत्रकार को धक्का दिया गया, जबकि दूसरे के साथ मारपीट की गई। अब सबसे बड़ा बयान आया है हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद की तरफ से। उन्होंने इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह मामला सुनियोजित था और मंत्री के इशारे पर ही पत्रकारों को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इरफान अंसारी सिर्फ राजनीति करने के लिए हजारीबाग आए थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस जांच में जुट गई है। इतिहास में एक काला दिन के रूप में हमेशा जाना जाएगा कि पत्रकारों के पास मारपीट जो हुई वो भी एक मंत्री जी के सामने हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री के सामने, पूरे प्रशासनिक अमला दमला के सामने जिस तरह से मीडिया बंधुओं के साथ मारपीट किया गया, मॉब लिंचिंग किया गया, ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। इसे जितनी भी शर्मनाक कह सकते हैं हम लोग कहेंगे, ये काला अध्याय हो गया, पत्रकारिता के लिए काला अध्याय है। और हम मांग करेंगे ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से तो कोई उम्मीद रहा नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से महोदय से बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी से जल्द पीछा छुड़ाएं और ऐसे मंत्रियों को अपने कुनबे में न रखें। ये मंत्री कहीं रहने लायक नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र का बदनामी होती, पूरी देश की बदनामी होती कि कोई कैबिनेट मंत्री इस तरह का कर सकता है। तो जल्द से जल्द प्रशासनिक जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं हजारीबाग के, चाहे पुलिस अधीक्षक हैं या फिर उपायुक्त महोदय हैं, इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उसे तुरंत 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करके उस सलाखों को पीछे डालना चाहिए। और कहीं न कहीं इसके लिए जो जिम्मेवार हैं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। बाहर के लोग आज तक हजारीबाग में किसी के साथ मारपीट, कितनी भी घटना हुई मीडिया बंधु के साथ आज तक इतिहास में नहीं है ना, आज था। ये मंत्री जी के चमचे और उनके गुंडे थे जिन्होंने मारपीट किया। हम लोग भी राजनीति करते हैं और हम लोग भी समझे हैं कि मारने वाले लोग कौन थे और किनके इशारे पे की। उन्होंने इशारा किया कि इन लोग को मारो और इस तरह से मारा गया। चतरा का घटना पूछने से क्या क्यों नहीं पूछ सकता पत्रकार लोग, क्या ये घटना कोई अनुचित घटना था? क्यों नहीं पूछेगा कि चतरा का घटना जो हुआ उसमें क्या हुआ अभी तक? आप फिर उसी कंपनी को दे रहे हैं। उसके लिए बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन आप जिस तरह से इशारा करके पिटवाए हैं, आपके सामने अगर मंत्री के सामने उसके पास उसके पूरा फोर्स रहता है, उसके सामने कैसे कोई पीट सकता है बिना उनके मर्जी का? ऐसा हो सकता है कि आप रुक के क्यों नहीं उठाए? वो बच्चा तो मर जाता। अगर 1 आध सेकंड देरी हो जाता है, किसी भी प्रकार से उसकी जान जा सकती है। कितना डरा हुआ है, जिस तरह से उसको मॉब लिंचिंग की तरह मारा गया, ये निंदनीय है। इस मंत्री को तो झारखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल सुरक्षित है और सारी जनता, खास करके भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और पूरे हजारीबाग के जितने भी लोग हैं सारे मीडिया बंधुओं से प्यार करते हैं। कभी भी आप लोग के साथ हम नहीं समझोगे कहीं आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की क्षति पहुंची होगी। हर लोग आपको मान सम्मान और उचित निगाहों से देखते हैं। मीडिया बंधुओं के साथ तो यहाँ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया। आज 15 साल से हम इस राजनीति के क्षेत्र में है, कभी तो हमको इस तरह का सुनने में नहीं आया। क्या आप लोग को सुनने में आया क्या कभी? तो इस तरह का तो सुनने में नहीं आया। ये अगर ये बददिमाग मंत्री नहीं आते तो ये भी सुनने को नहीं आता। मीडिया अभी भी सेफ ही है, उस मंत्री से दूर रहे। मीडिया को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया रात बिरात, हम तो देखते हैं अकेले हमारे जो आप लोग भाई बंधु है, रात को 12 बजे भी 11 बजे भी खबर करते हैं, कहाँ दिक्कत होती है? सेफ है यहाँ के पब्लिक। कभी मीडिया बंधुओं को सम्मान की निगाह से देखिए, कभी किसी के साथ आज तक दुर्व्यवहार नहीं हुआ। इसको आप मानिए, सच्चाई है। हजारीबाग के लोग यहाँ बहुत प्रेम से रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। अगर ये हमारे मंत्री महोदय नहीं आए रहते और इशारा करके पिटवाए नहीं रहते तो आज ये भी घटना नहीं घटती। हजारीबाग